ओके। अच्छा, तो अटैक का ही प्लान था उनका। गद्दारी दिखा दी अब। हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं छावा के सीन 3 पे रिएक्शन। जो सीन 2 था यार, वो जो उनकी वहां पे ताजपोशी हुई थी संभाजी महाराज की, अमेजिंग सीन था वो, हमें बहुत पसंद आया। उसमें हमें एक डाउट था कि वहां पे जो रोल दिव्या दत्ता प्ले कर रही हैं वो क्या रोल है, क्योंकि वो जो वहां पे सब लोग बैठे हुए थे, कम्युनिटी पूरी मराठा ही लग रही थी। पर वो कुछ बात उनके अगेंस्ट चल रही थी कि वो नहीं चाह रहे थे कि संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे। वो कुछ तो उनके अगेंस्ट चल रहे थे, तो वो उनके क्या लगते हैं या क्या उनका उनके साथ रिलेशन है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हो सकता है आज वो चीजें क्लियर हो सकती हैं सीन 3 के अंदर, बट लेट्स सी। हम सीन 3 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हम अपने आप को इतना खुश नसीब महसूस कर रहे हैं कि हम आप सबके साथ इस मूवी का पार्ट बन रहे हैं, क्योंकि आई थिंक अक्षय खन्ना ने एज अ औरंगजेब जो एक्टिंग की है ना, आई थिंक इस मूवी की जो पूरी प्लॉटिंग है, जो हर एक चीज है, स्टार कास्ट की बात की जाए या कॉस्ट्यूम की बात की जाए या पूरे सेट की बात की जाए, तो हर चीज इतनी परफेक्ट है कि हम चाह कर भी कोई गलती नहीं निकाल पा रहे। कि अगर हम कभी सोचे भी कि शायद यहाँ पर और कुछ अच्छा हो सकता था, मतलब वो हमारी सोच से भी परे। सब कुछ इतना परफेक्ट है। आई डोंट नो कि इस मूवी को इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों और लाइमलाइट में क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि जो पूरी स्टोरी लाइन थी वो बा कमाल है। कुछ चीजें हैं जो अभी हमें धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अमन ने बताया कि जो दिव्या दत्ता जी का रोल है वो हमें अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि वो लग तो मराठा साम्राज्य की रही है, बट वो उनके अगेंस्ट क्यों सोच रही है। तो आई एम श्योर, आई थिंक कि थर्ड सीन के अंदर हमें कुछ और बातें क्लियर होंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 3 को। वीर धीर तलवार तीर हो, मर्द मराठा शूर वीर हो, युद्ध में कौशल गजब दिखावे, रिपु दमन कर शंख बजावे, जनमानस के भूप रहोगे, चरम चमकती धूप रहोगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संभा। वाह वाह वाह। मित्र मीत रवि समान, कोई ना सहचर कवि समान। एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे चंदू माते। उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज। कभी कभी समझ नहीं आता, आप मित्र हो, सेवक हो, या हमारी छाया हो चंदू माते। मोदक खा हम रहे हैं। नमक है महाराज, जब जहां जितनी आवश्यकता हो प्रयोग कर लीजिए। हम आपको शत्रु के घाव पे लगाएंगे चंदू मात्या। सौभाग्य सौभाग्य। नाइस। आई भवानी के आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल रहा। अब महाराज की आज्ञा हो तो हम गिरकंड लौटने का सोच रहे थे। अरे 2 दिन बाद चले जाइएगा गणू जी। अब आप सिर्फ अपनी बहनों बहनोई के अतिथि नहीं हैं, बल्कि मराठा छत्रपति के भी अतिथि हैं। बहन का घर है अमीर मामा, दादा साहब यहाँ रहने में संकोच तो करेंगे ही। एक विनती करनी थी आपसे। राज्य अभिषेक के दिन राजे की इच्छाएं पूरी की जाती हैं। हाँ, ना कि उनसे कुछ मांगते हैं। गणो जी और कान्हो जी भी हमारे परिवार हैं। ये हमसे जब भी जो भी चाहे, अधिकार है इनका। कहिए। हम चाह रहे थे कि गिरकांड के प्रशासन का संपूर्ण अधिकार हमको सौंप दिया जाए। ओ, हमारे वतन की वतनदारी यदि हमारे हाथों में रहेगी तो उसकी भलाई के लिए हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं। बार बार आपको कष्ट देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी महाराज। गणो जी, सिर्फ गिरकांड नहीं, पूरे दक्कन की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए आपको। आप ठीक कह रहे हैं, परंतु बड़े महाराज ने हमारे बाबा को गिरकांड की वतनदारी देने का वचन दिया था। पर आबा साहेब तो खुद वतनदारी के विरुद्ध थे। उल्टा वो तो हमेशा कहते थे कि सबको विशेष सुविधाएं दे दी तो सब अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, और हमारी आंखों के सामने हमारे ही लोगों के हाथों स्वराज टूट के बिखर जाएगा। कहना तो दूर, आबा साहेब ऐसा सोच भी नहीं सकते दादा। इसका अर्थ तो ये हुआ, या तो हमारे बाबा झूठे थे या बड़े महाराज।
सिंहासनाधीश, स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज की जय। इस घोषणा की घनघनाहट आपके महल में भी गूंजी होगी राजमाता, नहीं? बन गया वो स्वराज्य का छत्रपति। सोचिए, अगर आपके खुद के भाई सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते आपका साथ देते तो हमारा प्रण अवश्य पूर्ण हो जाता। लेकिन अब क्या? अब राम राज्य का छत्रपति बनना असंभव है। आपको दुख नहीं होता राजमाता? राजमाता ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की या तो बहन है या उनकी फैमिली में से कोई है, क्योंकि शायद मुझे सुनने में गलती भी हो सकती है, बट उन्होंने ऐसे ही बोला कि आपके भाई चाहते तो वो सब कुछ आपको दे सकते थे। दुख पालने से मन में घबराहट पैदा होती है अन्ना जी। घबराहट व्याकुलता को जन्म देती है और व्याकुलता के उत्पन्न होने से इंसान चिंतन में रहता है। चिंता उसकी नींद खा जाती है और साथ ही मर जाते हैं सारे सपने। बड़े महाराज के देहांत के बाद हमने जब भी शंभू को कैद करना चाहा, हम्बीरराव ने हमारा नहीं शंभू का साथ दिया। इसलिए जब भी राजनैतिक सपने पूरे करने हो तो अपनों से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में खैर बहुत काम आते हैं। क्षमा राजमाता, पर जब वो सिर्फ युवराज थे, राजगद्दी से दूर थे, तब भी आपके सारे प्रयास असफल रहे। अब तो वो छत्रपति हैं, मराठों के राजा। इस बार कोई चूक हुई तो अनर्थ हो जाएगा। जब राजा ही नहीं होगा तो सजा कौन सुनाएगा? बालाजी, छत्रपति संभाजी महाराज की जीवन गाथा का आखिरी अध्याय लिखना शुरू करें। ओह गॉड, है तो उन्हीं के रिलेशन में ये कोई। हाँ, क्योंकि एक ही जगह रह रहे हैं सब। बट है ऑपोजिशन पार्टी में, बट बोलती कितना पोलाइट है। मतलब ऐसे नहीं एकदम से दिखाया एकदम नेगेटिव कैरेक्टर। एक तरफ औरंगजेब भी इनके खिलाफ है, दूसरी तरफ से इनकी फैमिली में भी ये एक है। ये तो वही थे ना जो शायरी शायरी करते हैं उनके कोर्ट में। शहजादा मिर्जा अकबर। मुझे भी वही लगे। हाँ, इसका कारण अकबर सिर्फ महाराज के सामने पेश करना चाहता है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि औरंगजेब के जीते जी मुगलिया सल्तनत का ताज पहनना चाहता है वो। औरंग की चिंगारी में भी कम आग नहीं। अवश्य कोई खास बात होगी, वरना महाराज से स्वयं मिलने का आग्रह वो क्यों करेगा? उसके इरादों के पीछे कोई षड्यंत्र अवश्य है महाराज। नीलोपंत जी सही बोल रहे हैं महाराज। अकबर, आखिर खून तो है औरंग का ही। क्षमा ये सजी, पर जब तक मिलेंगे नहीं तब तक सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं अकबर की इच्छाओं का। और हमें लगता है कि औरंगजेब का शत्रु होने के नाते वो हमारे काम आ सकता है।
अगर आप मुगलों पर भरोसा जताने लगेंगे कलश जी, तो हमारा भरोसा आपके ऊपर से उठ जाएगा। जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा? सही बात है। अकबर का आपके करीब आना खतरे को गले लगाना है। हाँ, आना तो वो चाह रहा है जिसे मिलने का न्योता हम स्वयं देकर आए हैं। मुगल सल्तनत का स्तंभ है बुरहानपुर। लड़खड़ाता ही सही, लेकिन औरंग दौड़ता हुआ आ रहा है हमारे पास। बोलो बहिर जी। मुजरा महाराज। औरंग के दर्शन हुए? सिर्फ औरंग के दर्शन नहीं राजे, 8 लाख की फौज, 50,000 घोड़े, 30,000 हाथी और करोड़ों की संपत्ति। इतनी तगड़ी फौज इतिहास में पहली बार और शायद आखिरी बार किसी को ढूंढने निकली है। अच्छा, इतनी सारी फौज के साथ वो आ रहा है इन्हें मिलने, 30,000 घोड़ों के साथ। बहिर जी, औरंग का साया बनकर उसके आसपास रहना। यदि वो आधे रास्ते भटक भी जाए, उसे किसी भी तरह हमारी ओर मोड़ देना। तब तक उसके सुपुत्र की खातिरदारी करके आते हैं। ओह गॉड। माय गॉड, इतनी तैयारी के साथ आ रहा औरंगजेब। श्री सखी, उम्र में सबसे छोटे मावले से लेकर सरलश्कर हम्बीर मामा तक सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना अपनी सेना लिए शहजादे अकबर से मिलने जा रहे हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ हाँ, आप नहीं डर रही हैं। चिंता तो हो रही है, पर आपकी नहीं, अकबर जाने अकबर की। Nice. शादी के दिन जिजाऊ साहब ने हमें एक बात कही थी, भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। कभी कभी तूफान भी दम तोड़ देता है श्री सखी। महाराज, कृपा करें और ऐसी बातें ना करें। कोई आपसे मिलने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। हमें लगता है पुत्र है। ओके, एक और पहाड़ी तूफान आ रहा है। क्या बात है। ऐसे टाइम में भी सिचुएशन ऐसी है, बट वो अकबर से मिलने जा रहे हैं यार। ये सीन कितना ग्रेसफुली उन्होंने पूरा हम अकेले पिक्चराइज मिलेंगे किया है। उससे, पर राजन सच में। ओके, अच्छा, तो अटैक का ही प्लान था उनका। गद्दारी दिखा दी अकबर ने। वो दूर से ही भाग गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छत्रपति संभाजी महाराज को जैसा सोचा था वैसा ही पाया। हम तलवार लेके शामियाने में आपका इंतजार कर रहे हैं और आप हैं कि निहत्ते हमसे मिलने आ गए। हम हमारी तलवार का आदर करते हैं, और वैसे भी यहां
सांप के बच्चे को तलवार से नहीं, उंगलियों से पकड़ते हैं, मुट्ठी में दबोच के मारते हैं। हम तो बस इतना देखना चाह रहे थे कि हमसे जो मिलना चाहते हैं वो खुद आने की जहमत करे या किसी बहरूपिये को भेज देंगे। हमारा बहरूपिया भी इनका यही हाल करता। कहिए, बिन बुलाए मेहमान बनने का कष्ट क्यों किया? महाराज, एक खबर उत्तर में फैली है कि दक्खन के सिपाही किसी से नहीं डरते, तो चल पड़े अपने घर से आपके घर, आपकी जाबाज सेना की मदद से अपना मकसद पूरा करने। कमाल है, उत्तर तक यह संदेश नहीं पहुंचा कि स्वराज के योद्धा मुगलों के लिए नहीं लड़ते। आप तो बुरा मान गए और हमें लगा बड़ी आसानी से मान जाएंगे। आप और हम एक जैसे ही तो हैं। ये औरंगजेब के खिलाफ नया कहेगा। जुनून, नए ख्याल, नया जोश। हम हर हिंदुस्तानी को स्वराज की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। हाँ। और आप स्वयं अपने अब्बूजान को मारकर सर पे ताज पहनना चाहते हैं। हमारे युद्ध और आपकी जंग में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। ये तख्त है ही ऐसी चीज राजे, अपनों को अपने ही हाथों से मरवाती आ रही है। ये तो आप सिर्फ मुगलों का इतिहास बता रहे हैं। हमारे अतीत में झांकेंगे तो हर कहानी में सिर्फ शूरवीरता के किस्से सुनने को मिलेंगे आपको। सही बात है। इज्जत भले ना दीजिए, पर तौहीन तो ना कीजिए राजा जी। बगावत की फितरत सिर्फ हमारे खानदान में नहीं, आपके परिवार में भी है। शहजादे अकबर का दक्खन में स्वागत है। आपका दुश्मन औरंगजेब दिव्या दत्ता का रोल है और यहाँ। हमारा संभाजी भोसले। संभा को खत्म करने में यदि आप हमारी सहायता करें तो आपके शत्रु को मिटाने के लिए हर मराठा आपके साथ लड़ेगा। हम दोनों की विजय प्राप्ति के बाद दक्खन के नक्शे पर कहीं भी उंगली रख दीजिएगा, वो हिस्सा आपकी मुट्ठी में थमा के हम इस नए रिश्ते को एक लंबी उम्र देना चाहेंगे, जब आपका इंतजार रहेगा। राजमाता सोयराबाई। ओह गॉड। तो दिव्या दत्ता ने ये लेटर लिखा था अकबर को। आपकी सहायता तो नहीं कर सकते, पर एक वचन अवश्य दे सकते हैं। जब तक आपके पांव दक्खन की धरती पर हैं, औरंग के हाथ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक आप दक्खन में, औरंग के हाथ आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। कितनी बड़ी बात बोल के गए। इनको पता चल गया क्या क्या हुआ? महारानी, जिस सुंदर लिखावट से हम स्वराज का सफल इतिहास लिखवाना चाहते थे, उसी लिखावट से आपने महाराज को इतिहास बनाने का प्रस्ताव लिख दिया। महारानी, पता चल गया इनको। लिखा तो हमने ही था, पर विचार हमारा नहीं था। क्षमा कर दीजिए महारानी। जिस तरह गलतियां करना हर इंसान के स्वभाव का हिस्सा होता है, उसी तरह क्षमा करना भी मानव का कर्तव्य होता है। क्षमा कीजिए महारानी, हमने कुछ नहीं किया। आप सबकी पिछली गलतियों को हम इसलिए माफ करते आ रहे थे क्योंकि स्वराज को आपके अनुभव की जरूरत थी। और अब आपके ज्ञान के सागर से ज्यादा आपका लालच गहरा होता जा रहा है, और आपकी गलतियां अपराध का रूप धारण कर चुकी हैं। और अपराधी को क्षमा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, वो सारे ये जो हाथ- दो मिले हुए थे। ओके। ये हाथी पर इसमें इनके साथ राजमाता नहीं है। हाँ। ओह शिट। आज का जो सीन था ना,
बहुत बढ़िया था, अमेजिंग सीन था, मतलब बहुत अच्छा शूट हुआ है। और आज के सीन में सबसे मेन बात ये थी कि जब संभाजी महाराज अकबर से मिलने गए तो बिल्कुल निहत्थे गए यार, मतलब सच में उनकी वाइफ भी जो थी जो श्री सखी थी वो भी डर नहीं रही थी। मुझे भी लग रहा था कि यार कि आप डर नहीं रहे हो, सारा जो पूरा स्वराज है सब डर रहे हैं कि आप ऐसे कैसे जा रहे हो। और वही हुआ, अकबर ने वहां गद्दारी दिखाई, पर हाँ वहां पर एक सच पता चल गया कि जो राजमाता है वो मिली हुई थी अकबर के साथ और इनको ये सारी बातें पता चल गई। तो आज का मतलब मेन सीन तो आई थिंक यही था, पर बहुत अच्छा था। मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसी मूवीज हमें अपने बच्चों को दिखानी चाहिए। एक तो उनसे मतलब इनको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आजकल ऐसी मूवीज बन ही नहीं रही हैं कि जो हमें बच्चों के साथ बैठ के हम लोग इजीली देख सकें। पर ये मूवी तो बा कमाल है यार, मतलब मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को जरूर दिखानी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। थैंकफुली हम आप सबके साथ इस मूवी का पार्ट बन पाए, क्योंकि आई थिंक छावा मूवी को इतनी अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया गया है कि हर एक वो चीजें हमें याद आ रही है जो अपने अपने बचपन में पढ़ी थी। और वाकई में जिस तरीके से बहुत ये चीज तो आई थिंक फेमस ही थी, अकबर जैसे कि उन्होंने इस पूरी छावा मूवी के अंदर भी ये बात बोली कि जो अपने बाप का सगा ना हुआ वो किसी और साम्राज्य का क्या सगा होगा। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, अकबर ने तो अपने पिताजी के साथ भी गद्दारी की थी, तो वो बाकी लोगों के साथ कैसे अच्छा कर सकता है। लेकिन वो सीन जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया, दोनों के बीच में जो बातें हुई वो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। तो हमें तो आज के सीन बहुत पसंद आए, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।